अच्छा, फिर पंक्चुएशंस के बारे में सिंबॉलिक जो आपका लॉजिक है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशंस क्या करती हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पैरेंथेसिस हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, ब्रेसेस हो गए। दीज आर यूज्ड टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी, मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह के देखें ये P.Q वेज आर है, ठीक है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या पहले P.Q को करके उसके बाद उसको वेज लेना है आर के साथ, या फिर Q वेज आर को पहले करना है और फिर उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसी तरह मैथ्स में होता है कि बहुत सारा कुछ लिखा होता है, फिर उसके बीच में ब्रैकेट्स लगने से क्या हो जाता है कि यू नो कि पहले आपने किसको करना है, बाद में किसको करना है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट होती है, उसके बाद फिर आपकी दरमियानी ब्रैकेट होती है, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है जिसको यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं। ये आप जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज यहाँ से निकलेगी। अच्छा, तो आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसी को मैं कर रही हूँ, ठीक है। 317 पेज पे है। इफ़ A B C आर ट्रू, ठीक है। ये 3 अलग अलग किस्म के सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रू हैं। एंड XYZ आर फॉल्स, ये 3 है ना, ये फॉल्स हैं। तो फिर आप बताएं कि कौन कौन से सही हैं। तो ये देखिए आपके पास पूरी एक्सरसाइज है, जिसको ये वाला, ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज है जो आपके पेपर्स में अक्सर आती है। तो मैं इसमें से आपको कुछ करके दे रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और बाकी उसी की तरह है, ठीक है। तो वो फिर आप खुद कर लें। तो इफ़ A and B and C आर ट्रू, तो फिर ये सबसे पहला है, ये देखिए निगेशन A वेज B। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, हम इसके लिए इस तरह ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पहला हमारे पास निगेशन ऑफ A है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास B है, उसका ट्रूथ वैल्यू, और फिर इन दोनों का वेज है, ठीक है। तो हमें पता है कि A इज़ ट्रू, तो जब A का निगेशन अगर ट्रू होगा तो A का निगेशन इज़ फॉल्स, ठीक है। और B तो हमें पता है कि ये ट्रू है। तो अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो आपको पता है कि जो वेज होता है, वेज को ट्रू होने के लिए एक को ट्रू और दूसरे का फॉल्स होना ज़रूरी है, या पहला फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो तो ही ये ट्रू होता है वेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया। इसी तरह फिर आपके पास निगेशन ऑफ बी वेज एक्स है, तो निगेशन ऑफ बी का सबसे पहले आप ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि बी दरअसल ट्रू है, लेकिन जब आप इसका निगेशन ले लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। और फिर एक्स है, एक्स हमारे पास फॉल्स है, ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों का वेज लेंगे तो देखिए ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स होते हैं, ये भी फॉल्स है, द हैट इज़ रेड भी फॉल्स है और द हैट इज़ वाइट भी फॉल्स है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि या ये, तो जब दोनों ही फॉल्स हैं तो ये पूरा का पूरा फॉल्स हो गया, ठीक है। जब ये भी फॉल्स हो दूसरा भी फॉल्स हो तो इन दोनों का वेज क्या होता है, वो भी फॉल्स होता है। अब आप तीसरे पे आ जाएं। इसी तरह ये वाई, निगेशन ऑफ वाई वेज सी, तो निगेशन ऑफ वाई हमें पता है, अगर ऑलरेडी वाई अगर सिंपल ट्रू है, फॉल्स है, तो इसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। सी तो ऑलरेडी ट्रू है, तो ये दोनों जब ट्रू हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो वेज है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देख लें ज़रा सा, A डॉट एक्स ब्रैकेट वेज ब्रैकेट B डॉट वाई। अब भी देखिए ये पैरेंथेसिस हैं, अगर ये पैरेंथेसिस ना होते तो आपको समझ नहीं आती कि आपने इन दोनों को पहले करना है और फिर इनके साथ इसका डॉट लेने की क्या। तो यू नो दैट आपने पहले इसको करना है, ठीक है, फिर आपने इसको करना है, और फिर इन दोनों से जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी फिर आपने उन दोनों का वेज लेना है, ठीक है। तो देखिए ए आपको पता है ट्रू है, एक्स आपको पता है फॉल्स है, और डॉट जब बीच में लगा हुआ है कि ये एंड ये, तो आपको पता है कि डॉट के लिए या कंजंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों ट्रू हो तो ही वो ट्रू होगा, वरना इसके अलावा अगर ट्रू और फॉल्स हो तो भी फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू हो तो भी फॉल्स होगा, और फॉल्स हो फिर तो होगा ही फॉल्स, ठीक है। तो इसके ट्रू होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इस तरह आपको पता है बी ट्रू है, वाई फॉल्स है, तो फिर इन दोनों का जब आप डॉट लेंगे या जिसको कंजंक्शन कहते हैं, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। अब आपका देखिए इंपॉर्टेंट काम क्या था, इसका और इसका आपने वेज लेना है। देखिए इसका और इसका वेज लेना है। तो अगर ये फॉल्स है
और दूसरा भी फॉल्स है, तो आपको पता है कि इनको ट्रू होने के लिए एक को ट्रू और दूसरे को फॉल्स होना चाहिए, और अगर दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, एक भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज़, लिख लेंगे ना इस तरह से, सो ये इज़ फॉल्स, ठीक। अब ये देख लें, ये है निगेशन, बाहर है, और फिर ए वेज सी है, तो पहले आप इसको करेंगे, फिर दोबारा से वेज है, और फिर निगेशन है, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये है, तो हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसका निगेशन लें, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसका निगेशन लें, और फिर इन दोनों निगेशंस को आपस में वेज करें, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे इकट्ठा वो भी बना सकते हैं, और आप हर एक के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं ट्रूथ टेबल। फॉर एग्जांपल आप पहले इसके और इसके लिए अलग बनाएं, इसके और इसके लिए अलग बनाएं, फिर उसका निगेशन ले लें, फिर उसका निगेशन ले लें। तो मैंने क्या किया हुआ, ए इज़ ट्रू, सी इज़ ट्रू, दोनों हमें पता है कि ट्रू हैं, तो अगर दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है। ये वेज है ना, वेज है, तो वेज भी फॉल्स हो गया। अब इस वेज का निगेशन अगर आप लेंगे तो निगेशन इसकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि दिस इज़ ट्रू, ठीक हो गया। अब ये दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, x है और फिर निगेशन ऑफ y है, x इज़ फॉल्स, हमें पता है y इज़ फॉल्स, लेकिन जब y का निगेशन आप लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो डॉट के बीच में आपको पता है कि दोनों, इसको ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। अब ये नहीं आपने मालूम करना, आपने इसका निगेशन मालूम करना है, तो ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ करना है और इसको यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास ये और ये इन दोनों का वेज है, ये आपने लिया तो ये भी ट्रू है, देखिए यहाँ से हमें पता चला ये ट्रू है, और ये जो है आपने लिया ये भी ट्रू है, ये हमें यहाँ से पता चला ट्रू है, ठीक है। तो इन दोनों का अब हम लोगों ने वेज लेना है, और आपको पता है वेज को ट्रू होने के लिए एक को ट्रू दूसरे को फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, तो ये इसका आंसर क्या है, दिस इज़ फॉल्स, ठीक। अच्छा, अब जो है हम ये, मैं आपको बिल्कुल लास्ट वाला करवा रही हूँ, ठीक है, जो लास्ट आपका क्वेश्चन है। अब मैंने आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके बता दिया है, अलग अलग करके बताऊंगी। देखिए कितना बड़ा है, ये है दरमियानी ब्रैकेट है, फिर वेज वो है, फिर ब्रैकेट है, फिर ये है, ठीक है, बीच में फिर ये है, फिर ये सारा है। तो देखिए सबसे पहले बहुत नेचुरल सी बात है, पहले आप इसको मालूम करें, फिर आप इसको मालूम करें, ठीक, फिर आप इसको मालूम करें, फिर आप इसको मालूम करें, ठीक है, फिर आप इन दोनों को मालूम करें क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट के, ये दरमियानी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और फिर इस बाद में आपने डॉट लेना है। फिर आप क्या करें, इन दोनों को मालूम करने के बाद इन दोनों को फाइंड करें, और फिर इन दोनों फाइंड करने के बाद इसकी निगेशन लें, और फिर निगेशन लेने के बाद इसको और इसको डॉट करेंगे, और फिर आखिर में आपने इन दोनों को का डॉट लेने के बाद फिर दोबारा निगेशन लेनी है आखिर में, ठीक है। तो देखिए मैंने इसी तरह किया, बी डॉट निगेशन सी का मैंने अलग से बना लिया, बी ट्रू है, सी ट्रू था तो उसका निगेशन फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉट है इसके बीच में। अच्छा, उसके बाद देखिए ये y और z मैंने लिया है, ठीक है, इसका y इज़ फॉल्स, z जो है फॉल्स है लेकिन उसका निगेशन इज़ ट्रू, ठीक है, और फिर ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो इसको डॉट को ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, तो एक फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये दोनों नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब वेज आ गया, वेज का आपको पता है कि तो एक को ट्रू एक को फॉल्स होना चाहिए ट्रू होने के लिए। तो देखिए आपने इसका जब नेगेटिव लिया तो वो फॉल्स आ गया, इसका तो ये ऑलरेडी सादा है ना, ये तो है ही फॉल्स, आपको पता है क्वेश्चन से, और इसका निगेशन फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स हो जाएं या दोनों ट्रू हो जाएं तो ये फॉल्स हो जाता है। फिर आप इसको देखें, ये बी का ट्रू है और वाई जो है दरअसल तो फॉल्स था, लेकिन जब उसके निगेशन लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं। तो देखिए और है ना, अगर वाइट भी है हेड और रेड भी है हेड तो ये तो बात गलत हो गई, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। आपके पास ये आ गए, मैंने इन सब के ऊपर इनकी वैल्यू लिख दी कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, हालांकि ये सारे फॉल्स आए हैं। अच्छा, ये मैंने गलत ये भी फॉल्स लिखा हुआ है, मैंने ट्रू नहीं लिखा हुआ। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये है आपके पास वेज, ये है आपके पास, इसकी वैल्यू आपको पता है कि फॉल्स है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि फॉल्स है। जब ये भी फॉल्स होगा ये भी फॉल्स होगा, और यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे वेज है, तो वेज को ट्रू होने के लिए एक को तो ट्रू होना ही चाहिए ना, या तो हेड रेड हो या वाइट हो, तो यहाँ नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैंने आपको ये साइड करके दे दी, अब आपने इसके बाद ये वाली साइड करनी है,
ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है, मतलब इस पूरे की वैल्यू आप लिखेंगे कि यार ट्रू है या फॉल्स है, और फिर इस पूरे की देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ की फॉल्स बताई है, इस पूरे की आप देखेंगे कि क्या ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और देखें ये क्या है, वेज है ना, वेज के लिए तो दोनों को अगर फॉल्स होंगे तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है और ये बीच में डॉट है, तो डॉट वाला जो है कंजंक्शन को ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना चाहिए, तो फिर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अभी क्या कह रहे हैं, फॉल्स का आपने क्या लेना है, अच्छा सॉरी, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स का देखिए निगेशन है, तो जब आप निगेशन लेते हैं ना तो वो फिर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है और इन दोनों का डॉट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉल्स है। लेकिन फिर आखिर में देखें इन सब के बाहर ये लगा हुआ है, इस पूरे को करने के बाद इस सब के ऊपर आपने ये लगाना है, तो अगर ये फॉल्स है तो इसका अगर आप नेगेशन लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, या आप इसको खुद सॉल्व करें बाकी।